तो आइए बात करते हैं हम सबसे पहले अपने जो टॉपिक्स हमने असाइनमेंट में कवर करने हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ असाइनमेंट प्रॉब्लम्स पढ़नी है। और वो कौन कौन सी हैं उनमें से फर्स्ट है बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। फर्स्ट है बैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। सेकंड है अनबैलेंस्ड असाइनमेंट प्रॉब्लम। थर्ड है ट्रैवल सेल्समैन प्रॉब्लम। फोर्थ है एयर क्रू असाइनमेंट प्रॉब्लम। एंड लास्ट वन इज फिफ्थ वन इज अ prohibited assignment. We also call it a restricted assignment problem, and in the end we will study how to use statement to create an assignment problem. Is it okay? अब ये जितने भी प्रॉब्लम्स हैं ये सब हमारे पास क्या है, इनके लिए एक जो है मैट्रिक्स बना होगा। जो यहाँ पे मैंने कहा कि एक असाइनमेंट प्रॉब्लम कैसे क्रिएट करते हैं, तो हमें प्रॉब्लम तो दे रखी होगी, उसमें से मैट्रिक्स बनाना है ताकि हम अपनी असाइनमेंट प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकें। और ये जो अबव हैं इन सब के दो केसेस ही हो सकते हैं। और दो केसेस कौन से हो सकते हैं, एक तो मिनिमाइजेशन का हो सकता है, और ये केसेस किस हिसाब से कह रहा हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, जो मैट्रिक्स बनेगा जो असाइनमेंट प्रॉब्लम है उसका ऑब्जेक्टिव क्या है। अगर तो कॉस्ट वगैरह है, टाइम वगैरह है जिसको हम रिड्यूस करना चाहते हैं, तो वो मिनिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव हो जाएगा। अदरवाइज़ क्या होगा, मैक्सिमाइजेशन का ऑब्जेक्टिव होगा। ठीक है, अब हम इसके आगे अपनी जो प्रॉब्लम्स है वो स्टार्ट करेंगे। तो वन बाय वन एक एक टॉपिक करके स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले हम बैलेंस प्रॉब्लम उठाएंगे एक। तो हमारा जो टॉपिक है वो है बैलेंस्ड प्रॉब्लम। तो ये ले ली हमने बैलेंस प्रॉब्लम। तो हमारे पास एक क्वेश्चन है बैलेंस प्रॉब्लम का। तो मैं आपको सिंपली बता दूंगा कि हमारे पास एक कॉस्ट मैट्रिक्स दे रखा हुआ है। क्या दे रखा हुआ है, कॉस्ट मैट्रिक्स। अब हमने पहले बताया ना कि इन सब केसेस में यूजली मैट्रिक्स दे रखे होंगे। अगर नहीं दे रखे होंगे तो फिर हमें स्टेटमेंट्स जो गिवन होगी या स्टेटमेंट गिवन होगी उससे हमें एक मैट्रिक्स बनाना पड़ेगा। तो अभी अगर मैट्रिक्स दे रखा है तो बहुत ही अच्छी बात है, क्योंकि इससे हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम सॉर्ट आउट हो जाती है। क्योंकि एक गलती होने की सबसे ज़्यादा चांस असाइनमेंट प्रॉब्लम में स्टेटमेंट से मैट्रिक्स बनाने के दौरान ही होते हैं। ठीक है, अगर मैट्रिक्स बनाते समय थोड़ी सी भी गलती होगी तो हमारा जो सोल्यूशन है वो गलत ही होगा, तो नंबर आने के चांस कम है। तो हम कॉस्ट मैट्रिक्स क्या देखा है, और स्टेप भी जो मैं आपको जो थ्योरेटिकल स्टेप्स हैं वो प्रैक्टिकल के थ्रू समझाऊंगा कैसे कैसे सॉल्व करते हैं, वो आपको ईजिली समझ आएगा। तो जो हमारे पास मैट्रिक्स दे रखा हुआ है वो है कॉस्ट मैट्रिक्स। तो डब्ल्यू एक्स वाई जेड, डब्ल्यू एक्स वाई जेड दे रखा है। उसके बाद ए बी सी डी। अब इसमें से क्या है, ये हमारा कह लीजिए एक एक्टिविटी होगी और ये हमारे रिसोर्सेज होंगे जिन्हें हमने अप्लाई करना। और ये ए रिसोर्स को डब्ल्यू एक्स और वाई जेड पे इम्प्लाई करने की कॉस्ट होगी कि 11 रुपीज़, 17 रुपीज़, 8 रुपीज़, 16 रुपीज़। ठीक है, तो कॉस्ट का मैट्रिक्स है, तो इसे हमें, ये क्या है, कॉस्ट मैट्रिक्स है, तो हमारा यहाँ पे ऑब्जेक्टिव क्या होगा, मिनिमाइजेशन का। तो जो हमें हंगेरियन ने असाइनमेंट HAM मेथड जिसको हम बोलते हैं हंगेरियन असाइनमेंट मेथड, उसने जो हमें मेथड भी दिया है वो हमें मिनिमाइजेशन प्रॉब्लम के लिए ही दिया है। तो हम उसे इसके ऊपर अप्लाई करेंगे और हमारा जो क्वेश्चन है वो हमारा सॉर्ट आउट हो जाएगा। ठीक है,
अब हम इसके ऊपर अपना जो फंडामेंटल है, जो स्टेप बाय स्टेप है, उसे अप्लाई करेंगे। तो पहला जो स्टेप है वो हमारा क्या स्टेप है, रो रिडक्शन का। तो जो हमारा पहला एक स्टेप है रो रिडक्शन का, तो वो क्या करना है, जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स हैं, स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स फाइंड करने हैं इन ईच रो, और फिर उन स्मॉलेस्ट एलिमेंट्स को ही रिड्यूस कर देना है, रिड्यूस करना है एवरी एलिमेंट ऑफ रिस्पेक्टिव रो। जिस रो में से उसको चूज़ किया गया उसमें से उस एलिमेंट को घटा देना है। सेम फंडा हम कॉलम रिडक्शन के टाइम पे भी करेंगे। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ लग गया होगा। तो हम अपने नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, जो हमारा सॉल्यूशन निकालेंगे। तो मैं वन बाय वन वहाँ से पीछे से देखूँगा या देख के फिर मैं आपको सॉर्ट ऑफ करूँगा। तो हम पहले यहाँ पे देखते हैं वन बाय वन। तो आप देख लीजिए पहले से स्मॉलेस्ट एलिमेंट कौन कौन से, 11, 17, 8, तो यहाँ पे 8 है। उसके 9, 7, 12, 6, तो यहाँ पे 6 है। यहाँ पे 13, 16, 15, 12, तो यहाँ पे 12 है। 14, 10, 12, 11, तो यहाँ पे 10 है। अब इसको इस सारे एलिमेंट्स में से घटा देना है, इसको इसमें से सारे में से घटा देना है, इसको इन सारे एलिमेंट्स में से घटा देना है, इसको इन सारे एलिमेंट्स में से घटा देना है इंडिविजुअली, ताकि हमारा नया मैट्रिक्स बन सके। तो हम नया मैट्रिक्स बनाएंगे, वो कैसे बनाएंगे तो हम फटाफट करते हैं। तो 11, 17, 8, 16, तो हम पहले मैट्रिक्स के लिए अपनी तैयारी कर दें। रो रिडक्शन के बाद जो स्टेप 1 है, तो रो रिडक्शन के बाद हमारे पास जो मैट्रिक्स आ रहा है वो क्या आ रहा है, WX, Y, Z, A, B, C, D। तो अभी हमारे पास क्या है, 11 माइनस 8 3, देर आफ्टर 17 माइनस 8 9, 8 माइनस 8 0, 16 माइनस 8 8। ऐसे ही अब सेकंड रो आ गई, सेकंड रो में 6 है, तो 9 माइनस 6, 7 माइनस 6, 12 माइनस 6 और 6 माइनस, तो 9 माइनस 6 3, 7 माइनस 6 1, 12 माइनस 6 6 0। In the same way again 13 minus 12 1, 16 minus 12 4, 15 minus 12 3, 12 minus 12 0, and last one is a 14 minus 10 4, 10 minus 10 0, 12 minus 10 2, 11 minus 10 1। तो ये हमारे पास मैट्रिक्स आ गया, जो न्यू मैट्रिक्स है आफ्टर रो रिडक्शन। तो रो रिडक्शन के बाद हमने इसके ऊपर कॉलम रिडक्शन लगाना है। यूजुअली जो रो रिडक्शन और कॉलम रिडक्शन का जो मेन मोटिव है वो ये है कि ईच रो एंड ईच कॉलम शुड कंटेन अ 0। तो अभी हमारी ईच रो में तो 0 आ गया क्योंकि रो रिडक्शन कर दी गई है। कॉलम में अब 0 हमें देखना है, कॉलम में नहीं है। अगर आप देखना चाहो तो इससे आपकी क्या होती है, कैलकुलेशन थोड़ी सी ईजी रहती है। जैसे मैंने देखा इस कॉलम में 0, इस कॉलम में 0, इस कॉलम में 0 है, तो इन कॉलम में कुछ कैलकुलेशंस नहीं करनी, इनको एज इट इज़ दे देना है। और जो कॉलम्स रह जाएंगे जिनमें 0 नहीं है तो उनमें से मिनिमम एलिमेंट ढूंढ के दे देना। अदरवाइज़ आप क्या करोगे, 0 ढूंढोगे फिर लिखोगे। वैसे तो ये कॉमन सेंस की बात है, बट कई बार बच्चे स्टेप्स फॉलो करने लगते हैं तो वो सीरियस ले जाते हैं, तो ये चीज़ का ध्यान रखना है। तो हम कॉलम रिडक्शन करते हैं क्योंकि हमारी एक वैल्यू अभी इसमें है, तो कॉलम रिडक्शन कर लेते हैं। तो ये हमारा कॉलम रिडक्शन आ गया। तो कॉलम रिडक्शन में हमारे पास फिर अगेन WX, Y और Z है, A, B, C, D। तो कॉलम रिडक्शन में यहाँ पे वैल्यू सबसे मिनिमम है। कॉलम वाइज सेम, जैसे रो में हमने मिनिमम वैल्यू चूज़ की थी, रो वाइज कोई कॉलम रिडक्शन कर रहे हैं तो कॉलम वाइज मिनिमम वैल्यू चूज़ करेंगे और उनको कॉलम के सारे एलिमेंट्स में से रिड्यूस कर देंगे। तो यहाँ पे 1 था, 1 को माइनस कर दिया 3 में से, तो 2, यहाँ पे भी 2, यहाँ पे 0, यहाँ पे 3। बाकी सब में 0 0 एलिमेंट है, तो 0 को जिसमें से भी घटाएंगे तो सारी वैल्यूज़ कहेंगे सेम। तो 9 माइनस 0 0 9, 1 माइनस 0 1 4, तो सेम ही है। तो हम सेम मैट्रिक्स उतार देते हैं फटाफट, 0 6 3 2 8 0 0 1। तो हमारा यहाँ तक का क्वेश्चन हो गया। अब इसी पे हम जो हमारा ये फर्स्ट और सेकंड स्टेप लगा लें, अब इसी पे हम थर्ड और फोर्थ, ये जो हमारी मैट्रिक्स है, ये अलग से लिखने की बजाय आप इसी पे जो है अपना स्टेप लगाएं
जो थर्ड स्टेप है वो है असाइनमेंट, मेकिंग असाइनमेंट्स। तो हम असाइनमेंट्स देंगे। असाइनमेंट्स देने के टाइम पे अगर हमारी असाइनमेंट्स जो है पूरी आ जाती हैं, जो रिक्वायर्ड असाइनमेंट्स है अगर वो आ जाती हैं तो हमारा यहीं पे क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर हमारी वो असाइनमेंट्स नहीं आती हैं तो फर्दर फोर्थ स्टेप पे जाएंगे, जहाँ पर हम अपने जो मैट्रिक्स है उसको इम्प्रूव करेंगे ताकि हमारी जो असाइनमेंट्स हैं वो प्रॉपरली हो सके। तो हम स्टार्ट करते हैं। तो हमारे वो जो असाइनमेंट करनी कैसे है, तो असाइनमेंट करनी आपको देखना है कि ये सिंगल ज़ीरोज़ ढूंढने हैं और सिंगल ज़ीरोज़ को ढूंढ के उनको असाइन करना है और उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो भी ज़ीरोज़ हैं उनको क्रॉस करना है। और अब इसको कैसे, मतलब जब आप कॉल आपने मान लीजिए रो वाइज आपने सिंगल ज़ीरो ढूंढी तो ये सिंगल ज़ीरो मिल गई, तो इसको असाइन करेंगे। असाइन करने का इसके अगेंस्ट जितनी भी ज़ीरोज़ होंगे उनको क्रॉस कर देंगे। अभी इसमें है नहीं। और अभी असाइनमेंट देखनी भी कैसे है, पहले फर्स्ट रो देखनी है, फिर फर्स्ट कॉलम देखना है, फिर सेकंड रो देखनी है, सेकंड कॉलम देखना है, थर्ड रो देखनी है, थर्ड कॉलम देखना है, फोर्थ रो देखनी है, फोर्थ कॉलम। अब इसमें चाहे आपकी असाइनमेंट हो चाहे ना हो, आपने यही प्रोसीजर फॉलो करना है। फर्स्ट रो, और जब तक ये पूरे का पूरा सर्कल ख़त्म नहीं होता, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम, फोर्थ रो फोर्थ कॉलम, और फिर इसके बाद फिर से दोबारा से फिर वही शुरू होगा, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, सेकंड रो सेकंड कॉलम, थर्ड रो थर्ड कॉलम। क्लियर है। तो हमारी जो पहली प्रेफरेंस है वो सिंगल ज़ीरो को देंगे। सिंगल ज़ीरो नहीं मिलती है तो डबल ज़ीरो की तरफ देखना है, और अगर डबल ज़ीरो देखने के बाद आपने असाइनमेंट कर दी उसके बाद फिर से सिंगल ज़ीरो ही देखनी है। ये नहीं है कि आप फिर उसका डबल ज़ीरो देखने शुरू करें, उसके बाद भी फिर से आपने सिंगल ज़ीरो, जब सिंगल ज़ीरो कहीं नहीं मिल रही है तब उस समय पे आपने जो, अगर आपके पास मजबूरी में असाइनमेंट देनी पड़ रही है तो आप जहाँ पे डबल ज़ीरोज़ हैं उनमें से रैंडमली आप किसी भी ज़ीरो को सिलेक्ट कर सकते हैं। यूजुअली हम क्या करते हैं, अगर रो वाइज डबल ज़ीरो आ रही है तो जो लेफ़्ट से फर्स्ट आती है ज़ीरो उसको हम असाइन कर देते हैं, और अगर कॉलम वाइज आ रही है तो जो टॉप से आ रही है ऊपर से नीचे की तरफ आ रही है, जो पहली ज़ीरो आ रही है ऊपर से, उसको हम असाइन कर देते हैं। तो इसके ऊपर असाइनमेंट करते हैं। तो देखते हैं हमारी फर्स्ट रो में हमने देखा क्या कोई सिंगल ज़ीरो है, हाँ है, तो हमने इसको असाइन कर दिया। अब क्योंकि असाइनमेंट रो वाइज हुई है तो कॉलम में जितनी भी ज़ीरोज़ होंगे उनको हम क्या करेंगे, क्रॉस कर देंगे। तो अब इसमें कोई ज़ीरो तो है नहीं तो इसमें क्रॉस कुछ नहीं किया जा सकता। तो फर्स्ट रो देख लिया हमने। फर्स्ट रो के बाद किसको अपॉर्चुनिटी मिलेगी, फर्स्ट कॉलम को। तो अब फर्स्ट कॉलम में देखा क्या कोई सिंगल ज़ीरो है, हमने इसको भी असाइनमेंट दे दी। ठीक है, हम इसको भी असाइनमेंट दे दी। तो असाइनमेंट क्या हुई है, कॉलम वाइज हुई है, तो इस कॉलम में जहाँ पे असाइनमेंट हुई उस एलिमेंट की रोज़ में या उस एलिमेंट की रोज़ में कॉरस्पॉन्डिंग जितनी भी ज़ीरोज़ होंगी क्रॉस हो जाएंगी। तो ये हमारे पास एक ज़ीरो है इसके रो में, क्योंकि कॉलम वाइज असाइनमेंट हुई तो इसके अगेंस्ट रो में जितनी भी ज़ीरोज़ हैं उनको क्रॉस कर दिया। ये क्रॉस कर दिया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया। अब हम किस पे आएंगे, सेकेंड रो। तो सेकेंड रो में देखा क्या कोई सिंगल ज़ीरो है, तो हाँ है, तो सिंगल ज़ीरो को असाइन कर दिया। अब रो को देख रहे हैं, कॉलम को नहीं तो आपको यहाँ पे भाई डबल ज़ीरो है, तो रो में सिंगल ज़ीरो थी, असाइनमेंट कर दी। अब कॉलम वाइज असाइनमेंट, रो वाइज असाइनमेंट हुई तो कॉलम में जितनी ज़ीरोज़ हैं उनको क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे तो पहले से क्रॉस पड़ी है तो इसको कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। सेकेंड रो हो गई। अब हम देखेंगे क्या सेकेंड कॉलम में कोई सिंगल ज़ीरो है, ये लीजिए सिंगल ज़ीरो आ गई। तो अब इस, क्योंकि कॉलम वाइज असाइनमेंट है तो रोज़ में जितनी ज़ीरो होंगी उनको क्रॉस कर देंगे, तो यहाँ पे भी कोई ज़ीरो है नहीं। अब आगे भी हम देखते हैं, फिर थर्ड रो देखेंगे, थर्ड कॉलम देखेंगे, पर अब यहाँ पे देखने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि देखिए हमारा जो असाइनमेंट करते हैं तो असाइनमेंट में क्या है, ज़ीरोज़ को कवर करना होता है, या तो ज़ीरोज़ को असाइनमेंट दे दी जाती है तो ज़ीरोज़ क्रॉस हो जाती है। अब हम अपनी जो इसमें देखें तो देखिए हमारे पास कोई ज़ीरो बची ही नहीं है, जितनी ज़ीरोज़ थी या तो वो असाइन हो चुकी हैं या तो क्रॉस हो चुकी हैं। तो मतलब इसमें ये अब असाइनमेंट देने का कोई स्टेप, असाइनमेंट देने के कोई चांसेस है नहीं, तो इस स्टेप को फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम सेकंड रो सेकंड कॉलम करने का कोई फ़ायदा है नहीं। तो हम देखते हैं कि हाँ हमारे पास नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स कितनी है। तो हमारे पास, अब हम चेक करेंगे नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स कितनी है हमारे पास। तो नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स हमारे पास जो हैं वो हैं, कितनी है, 4। तो अब हमारा जो ये क्वेश्चन है ये हमारे सॉल्यूशन पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा है, इसका रिज़ल्ट आ गया है या नहीं आ गया, या हमारा क्वेश्चन अपने एंड रिज़ल्ट पे पहुंचा है या नहीं पहुंचा, ये कैसे पता चलेगा। नंबर ऑफ़ असाइनमेंट शुड बी इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम, और यहाँ पे और वर्ड है, चाहे आप नंबर ऑफ़ रोज़ से कंपेयर कर लो चाहे नंबर ऑफ़ कॉलम से कंपेयर कर लो। मैं आपको क्वेश्चन की स्टार्टिंग में बताना भूल गया कि बैलेंस प्रॉब्लम क्या होती है। बैलेंस प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम होती है जिसमें हमारी नंबर ऑफ़ रोज़ नंबर ऑफ़ कॉलम्स के बराबर होती हैं, या कह लो नंबर ऑफ़ रिसोर्सेज नंबर ऑफ़ एक्टिविटीज़ के बराबर होते हैं। ठीक है, इनमें से कोई भी एक दूसरे से कम नहीं होगा। अगर इसमें से कोई भी एक एक्टिविटी गायब हो जाती है तो ये अनबैलेंस्ड प्रॉब्लम हो जाएगी। मतलब
क्या होगा, हमारे पास रिसोर्सेज ज़्यादा हैं, एक्टिविटीज़ कम है, तो एक रिसोर्स वेस्ट होगा। अगर यहाँ से कोई एक रो गायब हो जाती है तो क्या हमारे पास एक्टिविटीज़ ज़्यादा हैं बट हमारे पास रिसोर्सेज कम है, तो इस प्रॉब्लम को क्या कहते हैं, अनबैलेंस्ड। अब अनबैलेंस को कैसे ट्रीट करते हैं, ये हम जब अनबैलेंस की प्रॉब्लम पढ़ेंगे इसके बाद, तो उसमें जो है कंपेयर करेंगे कि अनबैलेंस की प्रॉब्लम को कैसे डील किया जाता है। तो ये नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स आ गई, तो नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम कितने हैं, 4। तो यस, ये हमारा सॉल्यूशन है। अब हमें इससे फर्दर जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये सॉल्यूशन आ गया। इस सॉल्यूशन को लिखते कैसे हैं, तो सॉल्यूशन आ गया, तो सॉल्यूशन को लिखते कैसे। अब असाइनमेंट देनी है, असाइनमेंट किसको देनी है, ए की असाइनमेंट करनी है, बी को, सी डी, इनको असाइन करना है। किसको असाइन करना है, ए को कहाँ असाइन करेंगे, वाई पे, बी को कहाँ असाइन करेंगे, जेड पे, सी को कहाँ असाइन करेंगे, डब्ल्यू पे, डी को कहाँ असाइन करेंगे, एक्स पे, ताकि हमारी जो कॉस्ट है, क्योंकि ये कॉस्ट मैट्रिक्स था, वो मिनिमम हो सके। अब ये कॉस्ट जो चूज़ करनी है, इसको हमने यहाँ तक तो असाइनमेंट इस नई मैट्रिक्स से, हर बार जो मैट्रिक्स बनती जाएगी उस अगली मैट्रिक्स से दूसरी मैट्रिक्स बनेगी। बट जो सॉल्यूशन लिखना है उसमें जो वैल्यूज़ आएंगी, असाइनमेंट तो यहाँ से दे दी हमने, बट जो वैल्यूज़ आएंगी वो कहाँ से आएंगी, हमारी ओरिजिनल मैट्रिक्स से। ओरिजिनल मैट्रिक्स में जहाँ पे हमारी प्लेस है, तब ओरिजिनल मैट्रिक्स में देखते हैं, ए में वाई के अगेंस्ट कितना है, 8, यहाँ पे 8 लिख लिया जाएगा। बी में जेड के अगेंस्ट कितना है, बी में जेड के अगेंस्ट कितना है, 6, तो यहाँ पे 6 लिख लिया जाएगा। सी में डब्ल्यू के अगेंस्ट कितना है, सी में डब्ल्यू के अगेंस्ट कितना है, 13, यहाँ पे 13 लिख लेंगे। उसके बाद डी में एक्स के अगेंस्ट कितना है, 10, तो यहाँ पे 10 ले देंगे। और इसको टोटल कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, टोटल कॉस्ट, क्योंकि कॉस्ट मैट्रिक्स था और इसको मिनिमाइज़ करने का हमारा जो है मोटिव था, और हमने सेम टू सेम प्रोसेस लगा दी है। और यहाँ पे हमारा जो रिज़ल्ट आ गया, 8 6 14 3 17 की 7 2 1 3 37। अब यूजली जो है यहाँ पे ना क्वेश्चन में आंसर कभी आता नहीं है। अब ये हमने पता नहीं क्वेश्चन ही ऐसा चूज़ कर लिया या गलती से या कैसे चूज़ हो गया कि यहाँ पे आपका सोल्यूशन आ गया। अदरवाइज़ क्या होता है, यहाँ पे फिर अगेन प्रोसेसेस जो है वो ना इटरेट होती हैं। तो अब हम जो है उसको जो है अगली एक और प्रॉब्लम करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारी जो प्रोसेस है वो इटरेट कैसे होती है, या यहाँ पे थर्ड के बाद कैसे प्रोसेस आएगी। ठीक है, तो उसको हम देखते हैं वो प्रॉब्लम कैसे होगी। अभी तो फ़िलहाल के लिए ये सॉल्यूशन है जो हमारा 37 है। अब इस सॉल्यूशन का मतलब क्या है कि अब अगर हम इस असाइनमेंट मेथड के अलावा कोई और कॉम्बिनेशन लेते हैं, सपोज जैसे इसने ए को वाई को असाइन किया, बी को जेड को, हम नहीं कहते, हम कहेंगे नहीं, हम तो ए डब्ल्यू को करेंगे, बी एक्स को करेंगे, ऐसे ऐसे हम अपनी मर्ज़ी से करें, तो हमारी जो कॉस्ट आएगी वो कभी भी 37 से कम नहीं आ सकती। तुक्का चल गया तो वो 37 के बराबर भी आ जाएगी, अदरवाइज वो 37 से हमेशा ज़्यादा होगी या बराबर। बराबर मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि कई बार हमारी असाइनमेंट वैसे भी हो जाती हैं, बट अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। वो किसी भी हालत में अगर हम कोई और असाइनमेंट का फंडा अपनाएंगे, तो फंडा क्या है, मतलब कि हम अपनी सेंस से असाइनमेंट करना चाहेंगे, तो वो 37 से एक्सेस ही आएगा, कम नहीं आएगी। तो ये हमारा आंसर है यहाँ पर। तो ये हमारी एक और दूसरी जो है बैलेंस प्रॉब्लम है जो हमने क्वेश्चन से उठाई है। तो अगेन इसमें भी देखिए आपके पास 4 जॉब्स हैं, 4 मशीनरीज हैं, तो इन जॉब्स को मशीनरी पे असाइन करना, और ये हमारे हिसाब से टाइम दे रखा हुआ है। अब इस टाइम को क्या करना है, मिनिमाइज़ करना है। आप हमेशा चाहेंगे कि अगर आप किसी जॉब को किसी मशीन पर लेके जाएं तो आप अपनी जॉब्स को मिनिमम टाइम्स में ख़त्म कर सकें, मिनिमम टाइम में। ठीक है, तो ये भी हमारी जो प्रॉब्लम है वो मिनिमाइजेशन की है। तो सिंपल वही स्टेप फॉलो होगा, रो रिडक्शन, कॉलम रिडक्शन, मेकिंग असाइनमेंट, उसके बाद इम्प्रूवमेंट। जैसे लास्ट क्वेश्चन में तो इम्प्रूवमेंट आई नहीं, मैं आपको अगला क्वेश्चन भी इसीलिए करा रहा हूँ ताकि आपको इम्प्रूवमेंट से जो है फेमिलियर कर सकूँ। तो हम फटाफट स्टार्ट करेंगे वन बाय वन। जो अब मैं यहाँ पे क्वेश्चन जो है थोड़ा स्पीड में करूँगा ताकि जो है आपको क्वेश्चन आप हमारे पास टाइम कम लगे। तो अगेन फटाफट मैं इनमें से मिनिमम मार्क कर लेता हूँ। जो मिनिमम फर्स्ट रो में 10 मिनिमम है, सेकंड रो में 11 मिनिमम है, थर्ड रो में 10 मिनिमम है, फोर्थ रो में 11 मिनिमम। अब मैं वैल्यू सीधी फटाफट स्पीड में लिखता जाऊँगा जितनी भी वैल्यूज़ है। तो यहाँ पे आपके सामने तो फटाफट देखिए आप लोग, बस M1 M2 M3 M4। प्रैक्टिस के बाद आप भी बहुत ही स्पीड में कर सकते हैं ये क्वेश्चन, क्योंकि बहुत ही ईजी क्वेश्चन है। 0 2 3 5 3 0 4 1 6 10 0
7 4 2 0 5। अब ये कैसे आया है, 10 को सभी एलिमेंट्स में से लेस कर दिया गया तो ये वैल्यूज़ आई। 11 को सेकेंड रो की सभी एलिमेंट्स में से लेस कर दिया गया तो ये वैल्यूज़ आई। 10 को J3 की सभी एलिमेंट्स, जो रो है, हम रो का नाम लिया इस बार मैंने, इस रो की सभी एलिमेंट्स में से लेस कर दिया तो ये वैल्यूज़ आई। J4 के में से 11 जो स्मॉलेस्ट एलिमेंट सभी एलिमेंट्स में से लेस कर दिया गया तो ये वैल्यूज़ आई। ठीक है, इसके बाद अगेन हमारी ये रो रिडक्शन थी, इसको हमारा क्या कहते हैं, रो रिडक्शन। अब रो रिडक्शन कंप्लीट हो गई तो हम क्या करेंगे, अगला स्टेप है कॉलम रिडक्शन का। कॉलम रिडक्शन होगी तो सेम अगेन फटाफट उसी स्पीड में मैं क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ ताकि हमारा टाइम कम से कम लगे और आपको भी जो है कम टाइम लगे, अदरवाइज़ आप बोर हो जाएंगे। तो जहाँ पे ज़ीरो है वहाँ पे ज़ीरो है तो ज़ीरो मिनिमम होगा, इसको सेम एज इट इज़ लिख देता हूँ मैं, कोई इसमें चेंज नहीं आएगा। जीरो को अगर सभी एलिमेंट्स में से लेस करूँगा वैल्यू सेम ही रहेगी। इधर में भी सेम ऐसे 2 0 10 2 3 4 0 0। अब यहाँ पे हमारा मिनिमम कौन सा है, 1, तो 1 को समय से लेस कर देंगे तो 4 0 6 4। ठीक है, अब हमने लास्ट टाइम यहाँ पे अब थर्ड स्टेप आएगा मेकिंग असाइनमेंट। तो हम असाइनमेंट करते हैं, लास्ट क्वेश्चन में हमारा यहाँ पे आ गया था, देखते हैं अब यहाँ पे भी ऐसा ही ना हो तो अदरवाइज़ फिर दूसरा क्वेश्चन उठाना पड़ेगा। तो हम इटरेशन करते हैं यहाँ पे। तो फर्स्ट रो में सिंगल ज़ीरो ढूंढनी है, ओके ये मिल गई हमारे पास। रो वाइज मिली है तो कॉलम में देखें, यहाँ इसके अगेंस्ट कोई ज़ीरो तो नहीं है तो नहीं क्रॉस होगा। फर्स्ट रो हो गया। फर्स्ट कॉलम में अब देखते हैं, फर्स्ट कॉलम में असाइनमेंट हो नहीं सकती क्योंकि पहले से असाइनमेंट है और कोई ज़ीरो क्रॉस होती तो वैसे भी क्रॉस हो जाती, अभी है नहीं तो फर्स्ट कॉलम में कुछ नहीं किया जा सकता क्योंकि पहले से असाइनमेंट हुई। अब अगर फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया तो अब अगला चांस किसको मिलेगा, सेकंड रो को। तो सेकंड रो में कोई सिंगल ज़ीरो है तो सेकंड रो में कोई सिंगल ज़ीरो नहीं है। अगर सिंगल ज़ीरो नहीं है तो हम वैसे तो असाइनमेंट कर सकते हैं पर अभी नहीं करेंगे, जब तक हम पूरे के पूरे मैट्रिक्स में सिंगल ज़ीरो मिल रही है हमें तब तक हम डबल ज़ीरो पे हाथ नहीं डालेंगे। तो अभी तो हम दूसरी रो में हैं तो क्या पता हमें दूसरे कॉलम में मिल जाए, क्या पता हमें तीसरी रो में मिल जाए, तो अभी हम इसको छोड़ देंगे जहाँ पे भी 2 ज़ीरो है। तो सेकंड रो में कोई ज़ीरो नहीं तो सेकंड रो में किसको मिलेगा, सेकंड कॉलम को। तो सेकंड कॉलम में सिंगल ज़ीरो है, हाँ है, तो ये लीजिए हमने असाइनमेंट दे दी। अब सेकंड कॉलम में असाइनमेंट दिए तो रो में जितनी ज़ीरोज़ होंगी सेकंड रो में, मतलब इस असाइनमेंट के अगेंस्ट जितनी भी कॉलम, इस असाइनमेंट के अगेंस्ट रो में जितनी भी ज़ीरो होंगी वो क्रॉस कर देंगे। तो इसको मैंने क्रॉस कर दिया तो ये आ गया। सेकंड रो में असाइनमेंट होगी, उसके सेकंड कॉलम में असाइनमेंट हो गई। अब सेकंड कॉलम के बाद अगला चांस किसको मिलेगा, थर्ड रो को। तो थर्ड रो में क्या कोई सिंगल ज़ीरो है, हाँ है, तो हमने थर्ड रो में सिंगल ज़ीरो थी उसको हमने असाइनमेंट दे दी। अब थर्ड में जब रो वाइज जो थर्ड असाइनमेंट हुई वो रो में हुई है तो कॉलम में जितनी भी जीरो उनको क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। ठीक है, अब थर्ड रो में होगा तो थर्ड कॉलम में देखा तो सेम चीज़ है। अब अगेन सेम वही फंडा कि अब आप देख लो एक बार कहीं पे कोई ज़ीरो तो नहीं रहेगी, तो मेरे हिसाब से तभी कहीं कोई ज़ीरो नहीं रहेगी, नहीं तो अदरवाइज थर्ड कॉलम आ गया तो फिर फोर्थ रो में देखते, फिर फोर्थ कॉलम में देखते। ठीक है, तो यहाँ पे भी हमारी जितनी भी जीरोस थी हमारे मैट्रिक्स में वो या तो असाइन हो गई है तो क्रॉस हो गई हैं, तो मतलब इसमें फर्दर अब असाइनमेंट पॉसिबल नहीं है। हम देखते हैं हमारा सॉल्यूशन आया या नहीं आया। तो हम देखते हैं नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स कितनी है, नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स कितनी है हमारी, 1 2 3 कितनी है, 3। और नंबर ऑफ़ रोज़ और वर्ड लगा रहा हूँ, कॉलम नहीं तो लोग एंड कहीं आप एंड कर दें तो 4 4 8 हो जाएंगी, ये 4, तो ये क्या नॉट इक्वल टू है। ठीक है, तो मतलब हम इसमें क्या करना पड़ेगा, इम्प्रूवमेंट करनी पड़ेगी, वो इटरेशन करनी, ट्राई करेंगे हम अपने मैट्रिक्स को इम्प्रूव करनी। तो मैं इम्प्रूवमेंट भी इसी मैट्रिक्स में लगाऊंगा, अलग से मैट्रिक्स में नहीं लगाऊंगा, यहीं पे। तो स्टेप क्या फॉलो होगा, तो सबसे पहले हम स्टेप 1 जो इस फोर्थ स्टेप में हमने लगाना है, ये उसके सब पार्ट है, सब स्टेप्स हैं। तो सबसे पहले वो रो ढूंढेंगे, इसमें सबसे पहले ढूंढनी क्या है, रो जिसमें कोई असाइनमेंट नहीं हुई हो, तो उसे हम टिक करेंगे, टिक कर दिया। जिस रो को हमने टिक किया है अभी स्टार्ट, याद रखना उस रो में हमने देखना है क्या कहीं पे कोई क्रॉस्ड जीरो है। अगर किसी भी जगह पे क्रॉस जीरो है तो जहाँ पे वो क्रॉस जीरो इस्टेब्लिश है या वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही है तो उस कॉलम को हमने टिक कर देना है। उस कॉलम को टिक कर दिया तो रो का तो काम हो गया। अगर इसमें कहीं और ज़ीरो होती तो हम उस कॉलम को भी टिक कर देते। फिर हमने उन 2 कॉलमों में देखना था कहाँ असाइनमेंट है, फिर उस रो। तो अब इसमें देखना है, इस कॉलम में देखना है कि कहीं पे असाइनमेंट है, तो हाँ है असाइनमेंट, तो हम इस
जहाँ पे असाइनमेंट है उस रो को टिक कर देंगे, उस रो को टिक कर दिया। अब इस रो में देखना है क्या कहीं पे कोई क्रॉस्ड जीरो है, असाइनमेंट है वो तो है, असाइनमेंट से नहीं, बट क्रॉस जीरो है कहीं पे नहीं है, तो मतलब अब हम फर्दर कहीं पे भी मार्किंग नहीं कर सकते, इसको टिक नहीं किया जा सकता, किसी और रो और कॉलम को टिक नहीं किया जा सकता। तो अब करना क्या है, जो अनटिक्ड रो हैं उनको कवर अप कर देना है लाइन से, अनटिक्ड रोज़ को कवर अप करना है, याद रखना अनटिक्ड रोज़ को, और जो टिक्ड कॉलम है उसको कवर अप करना है। कर दिया, ठीक है। अब वैसे तो ये हमारी प्रोसेस है, बाकी आप अगर अपना यूजुअल दिमाग चला के भी करना चाहें तो अब इसको कवर अप क्या करना होता है, जितनी जीरोज़ हैं हमारे मैट्रिक्स में उनको कवर अप करना होता है लाइंस के थ्रू बाय ड्राइंग मिनिमम लाइंस। तो यहाँ पे मिनिमम लाइंस 1 2 3 हैं, तो अगर आप इससे ज़्यादा लाइंस में ड्रॉ करते हैं तो वो हमारी जो है गलत ड्राइंग होगी, तो हमारा जो आंसर नहीं आएगा। तो ये एक फंडा है, इस फंडे को फॉलो करते हुए अगर आप लाइंस ड्रॉ करेंगे तो आपकी लाइंस कभी गलत ड्रॉ नहीं होंगी। तो अब मैं करता हूँ, आपको यहाँ तक लाइन ड्रॉज हो गई। लाइन ड्रॉ होने के बाद अब क्या है, इस पूरे जो मैट्रिक्स है इसको हम 3 पार्ट में बांट लेंगे। वो पहले वो पार्ट जिसमें कि वो एलिमेंट्स आएंगे जो कि अनकवर्ड है, जैसे 6 10 4 2 6 4, क्योंकि इनके ऊपर कोई लाइन नहीं है तो ये अनकवर्ड हो गए। उसके दूसरे पार्ट में क्या आएंगे, कवर्ड एलिमेंट्स, कवर्ड है एंड एट द इंटरसेक्शन पॉइंट। दूसरे एलिमेंट में क्या आएंगे, कवर्ड है, ठीक है, और वो किस पे हैं, इंटरसेक्शन पे हैं, इनको नहीं, ये भी कवर्ड है बट ये इंटरसेक्शन पे नहीं है, ये इंटरसेक्शन पे है, ठीक है। तो 2 एलिमेंट हो गए, अनकवर्ड और एलिमेंट्स जो कवर्ड है और इंटरसेक्शन में, और तीसरे एलिमेंट है जो कवर्ड है बट इंटरसेक्शन पे नहीं है, ठीक है। तो अब क्या करना है, ये तीनों हो गए, अनकवर्ड, कवर्ड एंड एट इंटरसेक्शन, कवर्ड, सिंपली कवर्ड नॉट एट इंटरसेक्शन। अब क्या करना है, जो अनकवर्ड है उसमें से मिनिमम वैल्यू चूज़ करनी है। जैसे अब इस मैं सब में मिनिमम वैल्यू अनकवर्ड में से, कवर्ड में से नहीं अनकवर्ड में से, तो 6 10 4 2 6 4 में सबसे मिनिमम क्या है 2। अब इस मिनिमम जो स्मॉलेस्ट वैल्यू है इसको क्या करना है, जितने अनकवर्ड एलिमेंट है 6 10 4 2 4 6 4 इनमें से लेस करना है, और जितने इंटरसेक्शन पे उनमें ऐड कर देना है बस। इसके बाद बाकी जितने भी कवर्ड एलिमेंट्स हैं बट इंटरसेक्शन पे नहीं है उनको एज इट इज़ लिख देना है, ठीक है। तो हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, इसको आगे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे आ गया M1, यहाँ पे आ गया M2, यहाँ पे आ गया M3, यहाँ पे आ गया M4, उसके बाद J1 J2 J3 एंड J4। तो अब 2 है तो मैं आपको 1 बाय 1 पहले मैं वो वो एलिमेंट्स ले देता हूँ जिनमें कुछ नहीं करना है, जिनमें कोई छेड़खानी करनी ही नहीं है। तो 0 2 3 मैंने इंटरसेक्शन इसको छोड़ देते हैं, 4 में कोई छेड़खानी है, 4 3 0, यहाँ पे भी इंटरसेक्शन इसको भी कुछ नहीं करना है, यहाँ पे 0। उसके बाद ये जो एलिमेंट है M3 में, ये दोनों एलिमेंट हैं इनमें भी कोई छेड़खानी नहीं करनी है, तो 0 0। अब इसको जहाँ जहाँ पे छेड़खानी करनी है, जहाँ पे अब ये 2 है इसको क्या इंटरसेक्शन वाले पॉइंट देख लेते हैं, वो कम है तो पहले इंटरसेक्शन वाले पॉइंट में क्या करना है, ऐड करना है, और अनकवर्ड में से लेस करना है। तो इंटरसेक्शन में 3 है, 3 और प्लस 2 5 एंड 3 + 4 = 7, तो ये हो गया यहाँ पे। अब इन सब में से लेस कर देंगे, 6 - 2 4, 10 - 2 8, 4 - 2 2, 2 - 2 0, यहाँ पे 6 - 2 4, 4 - 2 2। आप चाहते तो 1 बाय 1 करते जाते, 0 2 लिखते, फिर 3 में ऐड करते, फिर 5 लिखते, या आप एक एक रोज़ कंप्लीट कर सकते थे। मैंने आपकी सुविधा के लिए बताया कि कैसे कैसे, ताकि आपको डिफ्रेंशिएट हो जाए। अब यहाँ पे आ गया, ये हमारा न्यू मैट्रिक्स बन गया। अब इसके ऊपर फिर से सेम प्रोसेस जो हमने पहले असाइनमेंट देंगे, अगर वो असाइनमेंट पूरी आ जाती हैं, नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स कितनी चाहिए हमें, 1 2 3 4 चाहिए, अगर 4 असाइनमेंट्स आ जाती हैं तो ठीक है, अदरवाइज़ फिर से सेम यही प्रोसेस फिर फॉलो किया जाएगा। तो शुरू करते हैं। फर्स्ट रो में क्या कोई सिंगल ज़ीरो है, इसको मार्क कर दिया। कॉलम में कोई सिंगल ज़ीरो, कॉलम में कोई और जीरो होती तो उसको क्रॉस कर देते। फर्स्ट रो हो गया, फर्स्ट कॉलम भी हो गया, क्योंकि सेम अगेन वही फंडा पिछले वाला है, अब इसमें भी असाइनमेंट नहीं हो सकती। अब क्या करेंगे, सेकंड रो में देखते हैं क्या कोई सिंगल ज़ीरो है, नहीं है, डबल ज़ीरो है, तो कुछ नहीं कर सकते। अब सेकंड कॉलम में देखते हैं, वो सेकंड कॉलम में लास्ट टाइम पे हमें सिंगल ज़ीरो मिल गई थी, बट इस समय क्या हुआ, सेकंड कॉलम में भी सिंगल ज़ीरो आ गई। अभी हम इसमें डबल ज़ीरो को कॉलम, जो डबल ज़ीरोज़ वाले कॉलम या रोज़ हैं उनको कंसिडर नहीं कर सकते, क्योंकि अभी हमारे पास रोज़ पड़ी हुई है। जब तक हम फोर्थ कॉलम को नहीं देख लेते तब तक हम डबल ज़ीरो को कंसिडर नहीं करेंगे। तो अभी हमने सेकंड रो देखी है। अब देखो थर्ड रो में क्या कोई सिंगल ज़ीरो है भाई, तो इसको हमने असाइनमेंट दे दी, और रो में असाइनमेंट दी, तो कॉलम में इसके जहाँ पे असाइनमेंट उस कॉलम में जितनी भी जीरोज़ होंगे उनको क्रॉस कर देंगे, तो क्रॉस कर दिया, थर्ड रो हो गई। अब थर्ड कॉलम देख लेते हैं, थर्ड कॉलम में भी कहीं पे नहीं है,
तो अब फोर्थ रो में क्या कोई सिंगल ज़ीरो है। तो ये हमने फोर्थ रो में असाइनमेंट दे दी। अब रो में असाइनमेंट दे तो कॉलम में जितने ज़ीरो है क्रॉस कर देंगे। फोर्थ रो में हो गई। अब फोर्थ कॉलम में देख लेते क्या कोई सिंगल ज़ीरो यहाँ है। कॉलम में सिंगल ज़ीरो हो गई तो उसको असाइनमेंट दे दी। इसके अगेंस्ट जितनी भी रो में ज़ीरो हैं जहाँ पे असाइनमेंट है उसको क्रॉस कर देंगे, वो पहले से ही क्रॉस नहीं। अब देखिए हमारी जो है क्या सारी जीरोस क्रॉस या कवर अप हो गई। तो अब आप चेक करिए कि नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स कितनी है। नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स कितनी है, नंबर ऑफ़ असाइनमेंट्स कितनी है 4, विच आर इक्वल टू नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम। तो मतलब ये हमारा सॉल्यूशन आ गया। तो ये हमारा क्या आ गया, सॉल्यूशन। अब इस सॉल्यूशन को कैसे लिखना है, जैसे मैंने आपको लास्ट में बताया था। कैसे लिखेंगे, J1 J2 J3 एंड J4। अब ये किसको किसको असाइन करेंगे, जॉब 1 किसको असाइन की जाएगी, मशीनरी 1 को। जॉब 2 किसको असाइन की जाएगी, मशीनरी 4 को। जॉब 3 किसको असाइन की जाएगी, मशीनरी 3 को। जॉब 4 किसको असाइन की जाएगी, मशीनरी 2 को। तो मैं यहाँ पे जॉब 4 मैंने 2 बार लिख दिया। अब इनकी वैल्यूज़ कहाँ से उठाएंगे हम, अपने ओरिजिनल मैट्रिक्स से। हमारा ओरिजिनल मैट्रिक्स कहाँ पे, ये रहा। तो J1 M1 तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 10। उसके J2 M4 यहाँ पे क्या आ जाएगा 12। J3 M3 यहाँ पे कितना आ जाएगा 10। उसके J4 M2 13। अब इसका टोटल मार देंगे तो हमारे पास टोटल कितना आ जाएगा 45। तो टोटल टाइम, अब ये टाइम भी क्या होगा, क्योंकि हमारा मिनिमाइजेशन का कंसेप्ट था, तो ये भी क्या होगा, मिनिमम टाइम होगा जो लिया जाएगा। अगर हम इसके अलावा कोई और कॉम्बिनेशन यूज़ करते हैं या किसी और तरीके से असाइनमेंट करते हैं जॉब्स को और मशीनरीज़ को या रिसोर्सेज और एक्टिविटीज़ को, हमारी वैल्यूज़ हमेशा क्या आएगी 45 या 45 से ज़्यादा आएगी, मिनिमम नहीं आ सकती। सेम ऐसे जैसे यहाँ पे कॉस्ट 37 मिनिमम कॉस्ट है, ये इससे नीचे नहीं आएगी किसी भी हालत में। क्लियर है। तो ये हमारा जो है बैलेंस्ड प्रॉब्लम की जो सॉल्यूशन कैसे करना है, और इसमें हमने पढ़ा है मिनिमाइजेशन के प्रॉब्लम को। सारी प्रॉब्लम असाइनमेंट में यूजुअली मिनिमाइजेशन की आएगी। अगर कहीं पे मैक्सिमाइजेशन की आती है तो एक स्टेप बढ़ेगा, वो हम अगले क्वेश्चन में करेंगे, क्योंकि अनबैलेंस प्रॉब्लम में हमें एक मैक्सिमाइजेशन का क्वेश्चन करना है, और उसमें एक थोड़ी सी प्रॉब्लम भी आती है अनबैलेंस में कि मैक्सिमाइजेशन के टाइम पे कैसे डील करना है। तो वो मैं आपको अनबैलेंस प्रॉब्लम में ही बताऊँगा। तो आज के लिए बस इतना ही, बाकी कल करते हैं। ओके, हैव अ गुड डे।